बीकॉम थर्ड ईयर में हमने इसके पहले जो देखा था, बीकॉम प्रभास नाम की जो किताब है उसमें स्वामी विवेकानंद, ये लेसन हम देख रहे थे। इसके लेखक है प्रेमचंद। भारत के नव जागरण की शंख ध्वनि करने वाले महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद का स्थान अद्वितीय है। यानी नव जागरण काल में नव जागरण की स्थापना या उसकी शुरुआत करने वालों में जो महापुरुष है उनमें स्वामी विवेकानंद नाम जो है वो सर्वप्रथम आता है। उनका दिव्य संदेश वस्तुतः भारत के लिए नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए नए आध्यात्मिक उत्थान का उद्घोष था। यानी उन्होंने जो संदेश दिया है वो न सिर्फ भारत के लिए, भारत देश के लिए, बल्कि समूचे देश के लिए, समूचे विश्व के लिए वो उत्थान का काम करेगा। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 ईस्वी में हुआ। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ था। यानी स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है वो सन 1863 ईस्वी में हुआ था। उनका बचपन का नाम जो था वो नरेंद्र नाथ था। वे प्रारंभ से ही होनहार दिखाई देते थे। यानी शुरुआत से ही, बचपन से ही वो होनहार यानी होशियार दिखाई पढ़ते थे। उन्होंने अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा पाई और सन 1884 ईस्वी में बीए की डिग्री प्राप्त की। यानी उन्होंने अपनी जो शिक्षा है वो अंग्रेजी भाषा से शिक्षा उन्होंने हासिल की और 1884 ईस्वी में उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त कर ली थी। बचपन से ही उनके अंदर एक प्रबल आध्यात्मिक भूख थी। यानी बचपन से ही आध्यात्म के विषय में जानकारी हासिल करना, आध्यात्म क्या है उसके बारे में जानकारी हासिल करना, उसके सीखना, तो ये पूरी इच्छा, आध्यात्मिक संबंधी जो इच्छा थी वो बचपन से ही उनके मन में दिखाई पड़ती थी। कुछ दिनों तक वे ब्रह्म समाज के अनुयायी रहे। यानी शिक्षा ग्रहण करने के बाद में कुछ दिनों तक वे ब्रह्म समाज के शिष्य बनकर वो रहे। वे नित्य प्रार्थना में सम्मिलित होते। यानी जो भी प्रार्थना होती थी, ब्रह्म समाज की जो भी प्रार्थना वगैरह होती थी वो उसमें शामिल हो जाया करते थे। गला बहुत ही अच्छा होने के कारण कीर्तन समाज में उनका बड़ा आदर था। यानी जो गाना जब वो गाते थे तो उनका जो स्वर है, सुर जो है, आवाज़ जो है वो बहुत अच्छी होती थी और अच्छे आवाज़ होने के कारण कीर्तन समाज में, यानी जो समाज कीर्तन वगैरह करते थे, भजन वगैरह करते थे, तो उनमें उनका बड़ा आदर किया जाता था क्योंकि वो गाते बहुत अच्छे थे। पर ब्रह्म समाज के सिद्धांत उनकी प्यास न बुझा सके। लेकिन ब्रह्म समाज में उनकी जो प्यास थी सीखने की, कुछ हासिल करने की, तो वो वहाँ पर उनकी प्यास नहीं पूछ सकी। मतलब उनको जितनी इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई। अतः सत्य की खोज में वे इधर उधर भटकने लगे और इसीलिए फिर सत्य क्या है, सत्य की खोज में वो इधर उधर भटकने लगे। उन दिनों स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रति लोगों की बड़ी श्रद्धा थी। यानी उन दिनों में जब स्वामी विवेकानंद का जो समय था तो उस समय में स्वामी राधा कृष्ण परमहंस के बारे में लोगों में बड़ी श्रद्धा थी। लोग उन्हें बहुत मानते थे, उन पे बड़ी आस्था थी। नवयुवक नरेंद्र नाथ ने भी उनके सत्संग से लाभ उठाना प्रारंभ किया। यानी अब जब रामकृष्ण परमहंस जब थे तब नरेंद्र नाथ जो है, स्वामी विवेकानंद जो थे वो नवयुवक थे। उनकी आयु एक युवक की थी। तो उन्होंने भी फिर उनके सत्संग में जाना, उनके उपदेशों को सुनना, इसका लाभ उठाना उन्होंने प्रारंभ कर लिया था। फिर धीरे धीरे उनके उपदेशों से वे इतने प्रभावित हुए कि उनकी भक्त मंडली में सम्मिलित हो गए। यानी फिर उनके जो प्रवचन थे, उनका जो भी प्रवचन होता था, जो भी मार्गदर्शन वो करते थे, उससे वो बहुत प्रभावित हुए। स्वामी विवेकानंद उनके प्रवचन से बहुत
प्रभावित हुए। फिर प्रभावित होने के बाद में वो स्वयं उनके जो भक्त मंडली थी उसमें वो शामिल हो गए, यानी वो स्वयं भी उनके भक्त बन गए। उस सच्चे गुरु से आध्यात्म तत्व और वेदांत रहस्य पाकर युवक नरेंद्र जी की आध्यात्मिक पिपासा शांत हुई। यानी वो जो सच्चे गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने उनको अपना गुरु मान लिया था और वो सच्चे गुरु थे। तो उनके जो आध्यात्मिक तत्व थे, ज्ञान था, उनका वेदांत का जो रहस्य था, उन्होंने उनसे वो हासिल किया। और वो हासिल करने के बाद में नरेंद्र नाथ की यानी स्वामी विवेकानंद जी की आत्मा तृप्त हुई, उनकी इच्छा जो थी वो पूर्ण हो गई। उनकी गुरु भक्ति गुरु पूजा की सीमा तक पहुंच गई थी। जब कभी वे परमहंस जी की चर्चा करते तो एक शब्द से श्रद्धा और सम्मान टपकता। स्वामी विवेकानंद ने गुरुदेव के प्रथम दर्शन का वर्णन इस प्रकार किया है। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के प्रथम दर्शन का वर्णन वो यहाँ पर उन्होंने इस प्रकार से किया है। देखने में वे बिल्कुल साधारण आदमी मालूम होते थे। देखने में तो रामकृष्ण परमहंस जो है वो बिल्कुल साधारण व्यक्ति मालूम होते थे। उनके रूप में कोई विशेषता न थी और उनके रूप में कोई खास बात नहीं थी कि भाई आकर्षक होंगे, कपड़े अच्छे होंगे, चेहरा अच्छा होगा, ऐसी कोई विशेषता उनमें नहीं थी। बोली बहुत सरल और सीधी थी और उनकी बोली भाषा जो थी वो बहुत सीधी और सरल भाषा थी, जो सबके समझ में आ सके ऐसी। मैंने मन में सोचा कि क्या यह संभव है कि यह सिद्ध पुरुष हो, यानी जो व्यक्ति ऐसा हो, दिखने में कोई साधारण सा व्यक्ति हो, जिसकी बोली भाषा बहुत ही सरल और साधारण हो, ऐसा व्यक्ति क्या सिद्ध पुरुष हो सकता है? ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने पहले सोचा। देखती मैं धीरे धीरे उनके पास पहुंचा और उनसे वे प्रश्न पूछे जो मैं अक्सर औरों से पूछा करता था। फिर धीरे धीरे स्वामी विवेकानंद जी जो है वो रामकृष्ण परमहंस के नज़दीक पहुंचते हैं और फिर उन्होंने वही प्रश्न, वही सवाल रामकृष्ण परमहंस से पूछे जो वो औरों को पूछते थे, जिनके बारे में उनको जानना था। महाराज, क्या आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं? यानी स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे उनसे पहला सवाल यही किया था कि महाराज, क्या आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं, यानी आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं? उन्होंने जवाब दिया हाँ। तब रामकृष्ण परमहंस जी ने उनको ये जवाब दिया था कि भाई हाँ, मैं ईश्वर के अस्तित्व में आस्था रखता हूँ, उनमें विश्वास रखता हूँ। मैंने फिर पूछा, क्या आप उसका अस्तित्व सिद्ध कर सकते हैं? भाई स्वामी विवेक आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो आप ये सिद्ध भी करके बताओ। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस को दूसरा सवाल किया। बराबर भी है ना, भाई विश्वास रखते हैं तो आप सिद्ध करके बताओ। आप सिद्ध पुरुष है तो आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। अगर आप सिद्ध पुरुष है तो बराबर है। जवाब मिला हाँ। नहीं भाई, रामकृष्ण परमहंस को जब स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा कि भाई आप सिद्ध कर सकते हैं क्या, तो जवाब मिला हाँ। मैंने पूछा कैसे? भाई अगर आप ईश्वर के अस्तित्व को साबित कर सकते हैं तो फिर कैसे साबित कर सकते हैं? जवाब मिला, मैं उसे ठीक वैसे ही देखता हूँ जैसे तुम्हें। मैं ईश्वर को वैसे ही देख सकता हूँ जैसे मैं अभी तुमको देख रहा हूँ। ये जवाब रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी को दिया। परमहंस जी की वाणी में बिजली की सी शक्ति थी जो संशयात्मा को तत्क्षण ठीक रास्ते पर लगा देती थी और यही प्रभाव आगे चलकर स्वामी विवेकानंद जी की वाणी और दृष्टि में भी उत्पन्न हो गया। यानी स्वामी परमहंस जी ने जो उनको जो जवाब दिया था तो उनके वाणी में बहुत आत्मविश्वास झलक रहा था, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी को मालूम पड़ता है। नरेंद्र की माता उच्चाकांक्षिणी स्त्री थी। यानी नरेंद्र जी, स्वामी विवेकानंद जी की जो माता थी, उनकी जो माँ थी, उनकी उच्चाकांक्षिणी थी। यानी उनकी जो इच्छा है, उनकी जो आकांक्षा है वो बहुत
ऊंची ऊंची थी। उनकी इच्छा थी कि मेरा लड़का वकील हो, अच्छे घर में उसका ब्याह हो और दुनिया के सुख भोगे। स्वामी विवेकानंद के प्रति उनकी माँ की जो इच्छाएं थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी। उनकी ये इच्छाएं थी कि भाई मेरा जो लड़का है यानी स्वामी विवेकानंद जो है वो पढ़ लिख कर वकील बने और अच्छे घर में अच्छी लड़की से उसकी शादी हो और दुनिया के जितने भी भोग विलास के वस्तु है, जितने भी सुख है, वो सभी स्वामी विवेकानंद जी को प्राप्त होने चाहिए। ये उनकी इच्छा थी। रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव में आकर नरेंद्र नाथ ने संन्यास लेने का निश्चय किया तो उनकी माता परमहंस जी की सेवा में उपस्थित हुई और अनुनय विनय की कि मेरे बेटे को जोग न दीजिए। रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में आकर जब वो उनके साथ में घुल मिल गए स्वामी विवेकानंद जी, तो उनको देखकर उनका प्रभाव इन पर पड़ना जरूरी है, बराबर है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उनको देखकर खुद भी संन्यास लेने का निश्चय कर लिया, यानी आजीवन शादी नहीं करने का, बराबर है। जब इस बात की खबर उनके माँ को लगी तो उनकी माता जी जो है वो रामकृष्ण परमहंस के पास में जाती है और उनके पास में दया की भीख मांगते हुए वो उनको बोलती है कि भाई मेरे बेटे को आप जोग न दीजिए, यानी संन्यास लेने की शिक्षा मत दीजिए, यानी उनसे कहिए कि भाई आप संन्यास मत लो। पर जिस हृदय ने शाश्वत प्रेम और आत्मानुभूति के आनंद का स्वाद पा लिया हो उसे लौकिक सुख भोग कब अपनी ओर खींच सकते हैं। यानी जिस व्यक्ति ने हृदय से शाश्वत प्रेम, यानी जो सही में प्रेम क्या है इसकी आत्मानुभूति, यानी उसकी अनुभूति उन्होंने आत्मा तक से कर ली थी, तो उसे फिर बाहर के आनंद का स्वाद लेने की आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र नाथ की वैराग्य वृत्ति अधिकाधिक बढ़ती ही गई और फिर उनकी संन्यास लेने की जो प्रवृत्ति है वो अधिकाधिक बढ़ती चली जाती है। रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि के बाद उनके शिष्यों के नेतृत्व का भार नरेंद्र पर ही आया। यानी जब रामकृष्ण परमहंस ने महासमाधि ली तो उनके जो शिष्य है उनके शिष्यों की देखभाल करने का भार ये स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर आकर पड़ जाता है। तभी उन्होंने तथा उनके साथियों ने संन्यास का व्रत लिया और फिर तभी स्वामी विवेकानंद जी ने और उनके साथियों ने, उनके साथ में जो भी मित्र वगैरह जो थे, उन सभी ने संन्यास लेने का व्रत ले लिया, शपथ ले ली कि भाई हम आजीवन कभी भी शादी नहीं करेंगे, हमेशा सन्यासी बने रहेंगे। उसके बाद स्वामी जी उच्च आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर चले गए और उसके बाद यानी सन्यासी की व्रत शपथ लेने के बाद में फिर वे उच्च आध्यात्मिक यानी और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो हिमालय की तरफ बढ़ गए। यानी हिमालय की तरफ मतलब वो लोग चले जाते जो समाधि में लीन रहते, जो समाधि वहाँ पे तप वगैरह करते, उस प्रकार से कई वर्षों तक वे तपस्या और चित्त शुद्धि की साधना में लगे रहे और हिमालय में जाकर कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, साधना की, तप किया। वहाँ पर जाकर वे सिद्ध महात्माओं की खोज करते और उनके सत्संग का लाभ उठाते। यानी वो वहाँ पर भी जाकर फिर वो सिद्ध जो महात्माएं जो रहते, सिद्ध पुरुष जो रहते, उनकी वे खोज करते, उनको ढूंढते और फिर उनके सत्संग का लाभ उठाते, यानी फिर वो उनके सानिध्य में रहते, उनके साथ में रहते, उनके प्रवचनों का वो लाभ उठाते। सत्य की खोज करने के लिए उन्होंने सभी तरह के कष्ट प्रसन्नता से सहे। यानी सत्य की खोज करने के लिए जो जो बाधाएं वहाँ उनके रास्ते में आती गई, जो जो समस्याएं आती गई, उनको उन्होंने प्रसन्नता से अपने उनको सहा, प्रसन्नता से उन्होंने उनको सहा भी है। स्वामी जी ने स्वयं कहा है कि मुझे 2-3 दिन तक खाना न मिलता था। अक्सर ऐसे स्थान पर नंगे बदन सोया हूँ जहाँ की सर्दी का अंदाज़ा थर्मामीटर से भी नहीं लग सकता।
यानी स्वामी जी स्वयं अपने किताब में या अपने बारे में ये कहते हैं कि भाई मैं 2-2 3 दिन तक मुझे खाना तक नसीब नहीं होता था, मुझे खाना नहीं मिलता था। और कई कई रातें, कई कई दिन तो मैंने ऐसे नंगे बदन काटे हैं ऐसे ऐसे जगहों पर कि जहाँ पर आप ठंडी का अनुमान थर्मामीटर से नहीं लगा सकते। कितनी ही बार शेर, बाघ और दूसरे शिकारी जानवरों का सामना हुआ, और कई बार राह चलते या फिर जहाँ पर मैं ठहरा हूँ वहाँ पर शेर, बाघ और अन्य जो हिंसक प्राणी है उनसे मेरा आमना सामना हुआ है। पर राम के प्यारे को इन बातों का क्या डर। लेकिन जिनके साथ में ईश्वर है उनको इन सब बातों से, इन सब पशु पक्षियों से कोई डर नहीं है। हमको कोई हानि नहीं पहुंच सकती जिसके साथ में ईश्वर है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का कहना था। पहाड़ से उतरकर बंगाल, संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश, राजपुताना यानी राजस्थान आज का, बम्बई आदि का उन्होंने भ्रमण किया। यानी पहाड़ों से उतरकर मतलब हिमालय से फिर वो वापस आकर उन्होंने फिर बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बम्बई इन जगहों पर उन्होंने भ्रमण किया। जो जिज्ञासु जन श्रद्धावश उनकी सेवा में उपस्थित होते थे उन्हें वे धर्म और नीति के तत्वों का उपदेश देते थे, और जिसे विपदग्रस्त देखते उनको सांत्वना देते थे। यानी जो लोग भी, जो व्यक्ति उनके पास आस्था से और विश्वास से उनके पास में आता था वे उनको धर्म और नीति के तत्वों का उपदेश देते, उनका प्रवचन देते हो। और जो विपदग्रस्त यानी निराश व्यक्ति को जब वो देखते थे तो उनको वो सांत्वना देते थे, उनको धैर्य, उनका धैर्य वो बढ़ाया करते थे। मद्रास उस समय नास्तिकों और जड़वादियों का केंद्र बन रहा था। मद्रास जो है आज का जो चेन्नई है वो उस समय जहाँ पर नास्तिकों और जड़वादियों का केंद्र वो बना हुआ था, मद्रास शहर जो है। अंग्रेजी विश्वविद्यालयों से निकले हुए नवयुवक जो अपने धर्म और समाज व्यवस्था के ज्ञान से बिल्कुल कोरे थे, खुलेआम ईश्वर का अस्तित्व अस्वीकार किया करते थे। यानी जो नवयुवक अंग्रेजी स्कूलों से पढ़कर अंग्रेजी सभ्यता, अंग्रेजी संस्कृति को पढ़कर वो निकल रहे थे, वो खुलेआम ईश्वर का अस्तित्व है ही नहीं उसको वो नकार रहे थे, और उनको अपने भारत की संस्कृति और भारत का जो ज्ञान था उसके बारे में वो बिल्कुल कोरे थे, उनको कोई जानकारी उसके बारे में नहीं थी। स्वामी जी यहाँ काफ़ी समय तक रहे और कितने ही होनहार नौजवानों को धर्म परिवर्तन से रोका तथा जड़बात के जाल से बचाया। यानी बहुत दिनों तक फिर स्वामी जी चेन्नई में रुके रहे और उन्होंने कई होनहार नवयुवकों को धर्म परिवर्तन से उन्होंने बचाया। कितनी ही बार लोगों ने उनसे वाद विवाद किया और कितनी ही बार इस धर्म विषय पर उनसे भी वाद विवाद किया, उनकी खिल्ली भी उड़ाई यानी मजाक भी उड़ाया, उनका हंसी मजाक भी उड़ाई उनकी। पर वे अपने वेदांत के रंग में इतना डूबे हुए थे कि उन्हें किसी की हंसी मजाक की तनिक भी परवाह न थी। लेकिन वे अपने धर्म के शिक्षा पर, अपने वेदों की शिक्षा पर इतने रंगे हुए थे कि उन्होंने किसी की भी हंसी मजाक का उनको कभी दुख नहीं हुआ, वो निराश नहीं हुए उनसे। धीरे धीरे उनकी ख्याति नवयुवक मंडली से बाहर निकलकर कस्तूरी की गंध की तरह चारों ओर फैलने लगी, और फिर धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि जो है वो जिस प्रकार से कस्तूरी गंध जो है वो चारों तरफ फैलती रहती है, उसी प्रकार से उनकी जो प्रसिद्धि है वो भारत देश में सभी तरफ होने लगी। बड़े बड़े धनी मानी लोग उनके भक्त और शिष्य बन गए और उनसे नीति तथा वेदांत तत्व के उपदेश लिए। यानी बड़े बड़े जो धनी अमीर लोग जो थे उन्होंने वे लोग उनके भक्त बन गए, उनके शिष्य बन गए, और उन्होंने फिर उनसे धर्म की, नीति की, वेदांत की उन्होंने प्रवचन उनका सुना। जस्टिस सुब्रमण्यम अय्यर, महाराज रामानंद और महाराज खेतड़ी उनके प्रमुख शिष्यों में से थे। इतने बड़े बड़े लोग उनके शिष्य बने स्वामी विवेकानंद जी के। उसमें कौन है? जस्टिस
सुब्रमण्यम अय्यर जो जज रहते हैं, बराबर है, उस समय के जज है। महाराजा रामानंद मद्रास के हैं और महाराज खेतड़ी ये राजपूताना है। ये सब स्वामी विवेकानंद की नंद जी के प्रमुख शिष्यों में से रहे हैं। ठीक है, इसके बाद का हम बाद में देख लेंगे फिर।